बस ओके. So, good morning class. Welcome back to the classes of physics. This is a courses for GP rating student. Okay. In various courses that involve the portion of science. तो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर के लिए भी जल्दी जल्दी में देखना है तो इसे देख के आप जा सकते हैं. तो हमने वर्क अभी तक कर लिया था. नाउ वी विल रीड एनर्जी. First of all, what is energy? So the capacity of doing work is called एनर्जी. अब इसके डिफिनेशन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ. एनर्जी भी एक प्रकार का वर्क है और या यूं कहे एनर्जी वर्क करने की कैपेसिटी है. आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप कितना काम कर सकते हैं. दैट इज नोन एज अ व्हाट एनर्जी. दैट इज नोन एज अ व्हाट एनर्जी. ओके. सो हैविंग द सेम एसआई यूनिट, और इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, डिनोटेड बाय जे. इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जे से डिनोट करते हैं. हायर यूनिट क्या होता है, 1 किलो जूल होता है, और इसको 1 × 10⁻³ जूल लिखते हैं. 1 किलो जूल बराबर कितना, 1000 जूल बराबर 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है. नो अब एनर्जी देखते हैं. तो देयर भी एनर्जी जिसे हम न छू सकते हैं, जिसे हम न देख सकते हैं, एनर्जी को सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है. देयर बी 2 टाइप्स ऑफ द एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एंड निगेटिव एनर्जी. ठीक है. नो इसी कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं एनर्जी का. तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखते हैं. तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये पॉजिटिव और निगेटिव मैंने आपको डायरेक्शन के हिसाब से बता दिया है बट और इफेक्ट के हिसाब से, बट उसके अदर फॉर्म देखिए. तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो ड्यू टू मोशन, तो दैट विल बी व्हाट, काइनेटिक एनर्जी. दूसरा ड्यू टू स्टेबिलिटी, दैट विल बी व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. तीसरा ड्यू टू केमिकल कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी. चौथा हीट इज ऑल्सो एनर्जी, सो हीट एनर्जी. और हाइड्रोलिक एनर्जी वाटर के द्वारा जो मिलता है, लाइट के द्वारा जो मिला, दैट इज अ लाइट एनर्जी. वाटर के द्वारा जो मिला आपको, दैट इज अ हाइड्रोलिक एनर्जी. विंड के द्वारा जो आपको मिला, दैट इज अ विंड एनर्जी. विंड एनर्जी. साउंड के द्वारा जो मिला, दैट इज अ साउंड एनर्जी. ओके. न्यूक्लियर के द्वारा मिला, न्यूक्लियर एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये सारे प्रकार के आपके क्या है, एनर्जी है. ये सारे आपके क्या है, एनर्जी है. तो लाइट इज एनर्जी, यस. विंड इज एन एनर्जी, यस. न्यूक्लियर इज एन एनर्जी, यस. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस. साउंड इज एनर्जी, यस. तो ये सारा आपका क्या है, एनर्जी है. ठीक है. अब आगे चलते हैं कि मेन on the basis of displacement there be 2 types of the energy. कौन कौन है, तो एक सर काइनेटिक एनर्जी है और दूसरे का नाम आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन. जब मोशन में है तो उसके कारण एनर्जी क्या कहलाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा. पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी और स्टैटिक पोजीशन.
काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं के से, एंड काइनेटिक एनर्जी के इजकल टू क्या होता है 1/2 इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ द बॉडी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। नाउ कम टूवर्ड्स द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, बर्डन ऑन लिफ्टिंग अ बॉडी होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है। क्लियर है इतनी बातें? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है। ये एनर्जी का आप फॉर्म, एक होता है काइनेटिक, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दोनों फॉर्म को आप देख लीजिएगा। अब यहां पर कौन क्या है सो मैं बता देता हूं। मास इन केजी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकेंड, mass of body in kg, acceleration due to gravity that is what 9.8 meter per second square, and height of the body in meter। क्लियर है इतनी बातें? हाइट ऑफ द बॉडी किस में हो जाता है आपका, मीटर में हो जाता है। नो द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है इतनी बातें? तो ये याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट, इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट बिकम व्हाट, हाफ mv² प्लस mgh। अब m को कांस्टेंट ले लिए, तो m को कांस्टेंट हम ले लिए, तो दैट बिकम 0.5 v² प्लस gh। In other word, you can write that mechanical energy is equal to m is equal to 0.5 v² plus 10h। क्लियर है इतनी बातें? आप इसे इतना लिख सकते हैं। नो ये आपका क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी हुआ। नाउ कम टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो मैं पहले ही बता दिया हूं काइनेटिक एनर्जी व्हाट, एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। तो उससे पहले एक क्वेश्चन कीजिएगा, राइट डाउन अ क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास 500 kg moving with an speed of 50 meter per second. Calculate the kinetic energy of the body. Of the body. तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है, सीधा सा छोटा सा सवाल है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। तो 1/2 मास आपका कितना मिला बेटा, तो दैट विल बी इक्वल टू 500 kg, वी का स्क्वायर मीन्स क्या 50 इंटू 50, 50 का स्क्वायर। नाउ दिस बिकम व्हाट, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो गया 2500 गुना 250, ये हो गया आपका 625 और 000, इतना जूल का होगा। अब किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल गया 625 किलो जूल एनर्जी अप्लाई किया गया है। क्लियर है? तो कितना काइनेटिक एनर्जी है इसका, मूविंग कार के पास 625 किलो जूल का काइनेटिक एनर्जी है।
नो सो कंडीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंडीशन ऑन काइनेटिक एनर्जी पहला है व्हेन मास डबल्ड, तो मास डबल तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मास डबल तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू स्टार्टिंग में हमको क्या मिला, हाफ एम बी स्क्वायर। नो, ये बाद में क्या हो गया, हाफ इंटू एम के जगह कितना एम हो गया, 2m, मास डबल हो गया तो वी स्क्वायर। इसको जब मैं देखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 1/2 एम बी स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये हाफ एम बी स्क्वायर क्या था, काइनेटिक एनर्जी, तो ये 2 इंटू के ही लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी मास डबल करने पर क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मास को हाफ किया, मास को डबल किया तो डबल हो गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बेटा, तो इसे देख लीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मास डबल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, डबल हो गया। मास अगर ट्रिपल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। मास अगर हाफ हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा आपका बेटा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, इसमें किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी पर। तो वेन वेलोसिटी डबल्ड, जब वेलोसिटी डबल्ड होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम बढ़ जाता है, 4 टाइम बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, तो देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या मिला आपको, हाफ एम बी स्क्वायर मिला। अब v कितना हो गया, 2v हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी आपका कितना बन गया, 1/2 इंटू एम इंटू वी के जगह 2v का स्क्वायर हो जाएगा। 2v का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और 2 का आपको मिला 4, तो गुना 4। अब हाफ एम बी स्क्वायर के जगह पर क्या पुट करना है बेटा, आपको काइनेटिक एनर्जी पुट कर देना है, और इंटू 4। तो जैसे ही वेलोसिटी को हमने डबल किया, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम बढ़ गया, 4 टाइम बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज डायरेक्टली, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी आपको मिल गया। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और कुछ है इसमें। तो हेवी बॉडी हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, लेसर बॉडी हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। हेवियर स्पीड बॉडी हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, लेसर स्पीड बॉडी हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट the kinetic energy of a body moving with a speed of 0.1 meter per second and have mass 2 kg। तो काइनेटिक एनर्जी इसका निकालिएगा बेटा, 1 मिनट में कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया। सो दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वी नो दैट हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो 1/2
गुना मास 2 kg गुना वी स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका क्या बच गया 0.01 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। तो कितना आया 0.01 जूल और 1/100 जूल इसका आंसर आएगा। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses have velocity v and 3v meter per second. Calculate the relation between their kinetic energy. चलिए बताइए क्या होगा सेकेंड क्वेश्चन में, बताइए। तो क्या होगा बेटा, we know that काइनेटिक एनर्जी लेट, दिस इज अ फर्स्ट कार, दिस इज अ सेकेंड कार, इसकी काइनेटिक एनर्जी v है, इसकी काइनेटिक 3v है। तो इसका सॉरी इसकी वेलोसिटी v है, इसकी 3v है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, दैट बिकम हाफ mv²। इसका भी तो v के जगह 3v, तो इधर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ m v के जगह 3v का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ m इंटू 9v², और 9 इंटू हाफ mv² मैं लिख सकता हूं इसे, 9 इंटू हाफ mv²। अब एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी है, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी है। तो हाफ mv² तो फर्स्ट बॉडी है बेटा हमारा, तो मैं यहां पर जो हाफ mv² दिख रहा है इसके जगह पे काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डाल दूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बराबर बन जाएगा मेरा 9 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन दिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज 9 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। यहां से यही कंक्लूजन निकला। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी is 9 times the kinetic energy of first body। क्लियर है इतनी बातें, समझ गए इतनी बातें। अगर रेशियो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ke1/ke2 दैट इज इक्वल टू हाफ mv² बाई 9 इंटू हाफ mv²। 9 mv² से mv² कैंसिल, तो 9 ke, और दोनों का रेशियो तो 1:9। रेशियो अगर देखिएगा तो क्या आ गया बेटा 1:9 आ गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो अगर वेलोसिटी ट्रिपल किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। नो कम टुवर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या कहा था, बर्डन ऑन लिफ्टिंग अ बॉडी। तो बर्डन बाय लिफ्टिंग, तो बर्डन बाय लिफ्टिंग हम कितना देखे थे बेटा, वो हमारा कितना होता था mgh के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, mgh। तो मान लिया जाए ये बॉडी है, इसको यहां से यहां उठा के धरना है, तो ये h हाइट कवर करेगा। तो आप किसके अगेंस्ट में, पोटेंशियल एनर्जी में आप क्या करते हैं, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में आप क्या करते हैं, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण वर्क आपका वेट के द्वारा, वेट नीचे में लगा तो वेट mg हो गया, और कितना डिस्टेंस तक निकालना है, h डिस्टेंस तक निकालना है। तो बर्डन आप लोग जानते हैं
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने वैल्यू पुट कर दिया, आपको क्या मिल गया, वो लिफ्टिंग बॉडी का बर्डन, जो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू लिफ्टिंग एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, mgh। तो सीधी सी भाषा में पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, मास गुना ग्रेविटी गुना हाइट के बराबर होता है। कोई दिक्कत इसमें? अब g की वैल्यू कितनी होती है, तो g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और कैलकुलेशन के लिए इसे कितना लिया जाता है, तो सर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, नो कहता है अ बैग ऑफ 200 kg wheat is lifted if the applied potential is 9800, then calculate the height reached। लिफ्टिंग हाइट कितना होगा, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है बेटा, आपका mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 9800 जूल आपको दिया हुआ है। अब इसके जगह पर मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है, तो 200 kg दिया हुआ है। हमने पुट किया 200 kg। अब g का वैल्यू कितना हो गया, 9.8 इंटू हाइट हो गया। अब पॉइंट से 0 कैंसिल, 98 से 100 टाइम में ये कैंसिल, 25 जाए कैंसिल, तो हाइट कितना राइज करेगा, 5 मीटर राइज करेगा। कितना हाइट राइज किया, 5 मीटर राइज किया। तो बस नेक्स्ट है आपका एनर्जी में पावर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पावर भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। थैंक यू।